प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु का पवित्र वचन सुनने से पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और आइए हम दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें बीतते समय में संभाल कर अपनी पनाह में रखा। प्रभु, इस समय जब हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो होने दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से मत्ती की अंजील के ऊपर मनन करते आ रहे हैं और हमने पिछले संदेशों में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सेंचुरियन के सर्वेंट को चंगाई दी, जिसको पैरालाइज्ड हुआ था, लकवा हुआ था। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगाई दी और उसके बाद वह अपने शिष्यों के साथ दूसरी साइड जाते हैं, एक नाव में सवार होकर। और जब वह जा रहे हैं तो समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है। इतना बड़ा तूफान आता है कि जो नाव है वो डगमगाने लगती है। प्रभु यीशु मसीह नाव में सोए हैं। चेले बहुत घबरा जाते हैं और जाकर प्रभु यीशु मसीह को उठाते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड सेव अस, वी आर पैरिशिंग। प्रभु हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं, नाश होने जा रहे हैं। इस घटना को मरकस और लूका ने भी रिकॉर्ड किया है और जैसे हमने देखा कि लूका में हमेशा लूका जो है उसको और डिटेल के साथ बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और सबसे पहले जो समुंदर है उसको डांटते हैं और समुंदर जो है वो काम हो जाता है, शांति हो जाती है। और तब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि Why are you afraid? Where is your faith? You men of little faith. अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम डरते क्यों? और फिर उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि Who is this? ये कौन है जिसकी बात इवन समुंदर भी मानता है, समुंदर की लहरें भी मानती हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार सदैव हमारे अंग संग हैं। अगर आप अपने जीवन में थोड़े समय के लिए बैठकर देखेंगे कि कितने तूफान आपके जीवन में आए होंगे, या इस समय भी आप ऐसे समस्या में होंगे कि जो आपको इस तरह से महसूस करवा रहा होगा कि आप इतने, हो सकता है कि अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे होंगे कि अब बचने का कोई भी
रास्ता नहीं है। उसी रीति से जैसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास के जाकर कहा कि हम तो नाश हुए जाते हैं। वो तूफान आर्थिक हो सकता है, वो तूफान शारीरिक हो सकता है, वो तूफान पारिवारिक हो सकता है, वो तूफान सामाजिक हो सकता है, वो तूफान किसी भी तरह का हो सकता है। परंतु हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार सदैव हमारे अंग संग है, क्योंकि उसने कहा है कि गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, जाओ और सब लोगों को चेला बनाओ और मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग हूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार सदैव हमारे साथ है। इसलिए सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये कि अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में हम डरे नहीं, हम जो है अपने आप को कमज़ोर मत समझें, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं, हम प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। वो हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, हे अल्पविश्वासियों। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने सेंचुरियन के जो सूबेदार था उसके नौकर को चंगाई दी थी। वो नौकर जो कि पैरालाइज्ड हो चुका था, वो नौकर जो कि मरने के कगार पर था, प्रभु यीशु मसीह थोड़ा समय पहले ही पतरस की सास को चंगाई दे चुके थे। थोड़ा समय पहले ही प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी को चंगा कर चुके थे, लेकिन अभी भी वो प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से जान नहीं सके थे, पहचान नहीं सके थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हु इज दिस, ये कौन है जिसकी बात इवन समुद्र की लहरें भी सुनती हैं। He has even control over the sea. इवन समुद्र के ऊपर भी इसका कंट्रोल है, समुद्र के ऊपर भी इसका अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात कहते हैं कि हे अल्पविश्वासियों, वेयर इज योर फेथ, यू मैन ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डू यू अफ्रेड। तो यहाँ से हम ये बात सीखते हैं कि हमें डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमारे साथ है, और जब प्रभु साथ है तो फिर हमें किसी भी बात से डरने की, व्याकुल होने की, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हम ये भी सीखते हैं कि हमें अपने विश्वास में मजबूत बने रहने की ज़रूरत है, विश्वास में बने रहने की ज़रूरत है जो हमने प्रभु के ऊपर किया है। और जब हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहते हैं तो तब कोई भी समस्या जो है वो हमें ओवरटेक नहीं कर सकती है। हम उसमें से विजयी होकर निकलेंगे, हम उसके ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। तो इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि अगर हम किसी समस्या में हैं, इफ़ यू आर इन एनी प्रॉब्लम, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, तो हम प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं,
लेट द लॉर्ड कम इनटू योर लाइफ, और प्रभु को आमंत्रित दे कि प्रभु हमें बचा ले, लॉर्ड सेव अस। तो सबसे पहले है कि आप प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं। नंबर 2 जो है, विश्वास में मजबूत बने रहें, क्योंकि वो सदा एक सा है। वो हमें हर दुख से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाने की हिम्मत रखता है, योग्यता रखता है। ही इज एबल टू सेव अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हर तरह की मुश्किलातों से वो हमें बचा सकता है। इसलिए हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। और विश्वास में मजबूत बने के रहने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में पहले किए हैं, हम उनको याद करें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि वी रिमेंबर ऑल द ब्लेसिंग्स विच गॉड हैज़ ऑलरेडी शावर्ड अपॉन आवर लाइव्स। हम उन तमाम बातों को, तमाम आशीषों को जो प्रभु ने हमारे जीवन में पहले से ही उंडेली हैं, उनको हम याद करें। क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं तो वो हमारी मदद करती हैं कि हम प्रभु में और भी ज़्यादा विश्वास करें कि जैसे उसने उस मुश्किल से, उस परेशानी से हमें संभाला था, निकाला था, और वो इस परेशानी से भी हमें निकाल सकता है। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, उनको याद करें। और यहाँ हम देखते हैं कि चेले इस बात को भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार के नौकर को चंगा किया है, कोढ़ी को चंगा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगा किया है। तो he even not have control over diseases, he also have control over the nature। प्रभु का सिर्फ जो बीमारियां हैं उसके ऊपर ही अधिकार नहीं है, उसका नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर भी अधिकार है। सो इसलिए हम प्रभु में विश्वास में बने रहें, मजबूत बने रहें, और अगर ऐसी समस्या आती है तो प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं, ताकि प्रभु जो है वो हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से निकाले और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह को जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। कितनी बार हम कितने सालों से जो है जुड़े हुए होते हैं प्रभु के साथ, लेकिन फिर भी हम उसको जानते नहीं हैं कि ही इज़ लॉर्ड, ही इज़ लॉर्ड एंड ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। चेले चाहे प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन इस पॉइंट तक भी प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से समझ नहीं सके, जान नहीं सके कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। लेट्स नो द लॉर्ड, that he is the creator, he is the sustainer, he is the overseer। प्रभु जो है वही बनाने वाला है, वही चलाने वाला है, और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, प्रभु को अपने जीवन में इनवाइट करें। If so far you have not invited Jesus Christ into your life and you are going through immense problems, अगर आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया है, बुलाया नहीं है, और आप बड़ी समस्या में हैं, तो call Jesus Christ into your life right now। अभी आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें। He is always there to help you because he says I will। वो कहता है कि मैं करूँगा। वो हमेशा मदद करने के लिए, चंगाई देने के लिए, बचाने के लिए तैयार है। सो मेरे प्रिय दोस्तों,
प्रभु आप सबको बहुतात से आशीष दे और करे कि आप जीवन पाएं और बहुतात का जीवन पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें अपने पवित्र वचनों से तृप्त किया है और वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत की है कि आप हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमारे साथ हैं और जब भी हम आपको बुलाते हैं तो आप हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे कि ये वचन जितने भी लोग सुने वह बरकत पाएं। जो लोग किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, खुदावन ये वचन उनके लिए आशीष का कान बने पिता परमेश्वर, ताकि वह जीवन पाएं और बहुतात का जीवन पाएं। इस दुनिया में 100 गुना और आगे अनंत जीवन पाएं। पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं खासकर इस महामारी के लिए। पिता परमेश्वर, हमारा अटल विश्वास है कि कोई भी बीमारी आपसे बड़ी नहीं है। यू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। आप हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। आप नेचर को कंट्रोल करते हैं बिकॉज यू हैव क्रिएटेड नेचर। आपने ही सब कुछ रचा है। आप रचनहारे हैं, इसलिए सब कुछ आपके अधिकार में है। इसलिए प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप अपना अनुग्रह करें और ये सारी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए और जो लोग इससे प्रभावित हैं वह चंगाई पाएं और वह भी जीवन पाएं और बहुतात का जीवन पाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।